हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में गद्य भाग का पाठ 1 नमक का दारोगा। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। इनका जन्म सन 1880 लमही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंडों में, गुप्तधन, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, कुछ विचार, विविध प्रसंग। इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। अब आइए हम लोग इस पाठ का सारांश देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कहानी कर्मों का फल में विश्वास दिलाती हुई कहानी है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया है। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और कर्मपरायणता को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की है। कहानी आज़ादी से पहले की है। नमक का नया विभाग बना। विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा थी। सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। उसी दौर में लोग प्रेम की कथाएं पढ़कर उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। मुंशी प्रेमचंद भी महत्वपूर्ण विषय जैसे इतिहास को छोड़ प्रेम गाथाओं का ज़्यादा अध्ययन कर रोजगार की खोज में निकल पड़े। उनके पिता अनुभवी पुरुष थे। उन्होंने समझाया कि घर की दुर्दशा के अनुसार नौकरी करना चाहिए। वे बताते हैं कि प्रतिष्ठा के आधार पदों का चुनाव न करें, बल्कि उस पद को चुनें जिसमें ऊपरी कमाई हो। मासिक वेतन के बारे में वे कहते हैं कि महीने की शुरुआत में ही खत्म होनी शुरू हो जाती है और ऊपरी आय को वह ऐसा स्रोत बताते हैं जो हर वक्त आती है। महीने की कमाई को वह मनुष्य की देन, तो वहीं ऊपरी कमाई को ईश्वर की देन बताते हैं। वंशीधर पिता से आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। भाग्य से नमक विभाग में दरोगा पद की नौकरी मिल जाती है, जिसमें वेतन अच्छा था, साथ ही ऊपरी कमाई भी ज़्यादा थी। यह खबर जब पिता को पता चली तो वे बहुत खुश हुए। मुंशी वंशीधर ने 6 महीने में अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से सभी अफसरों को मोहित कर लिया था। जाड़े के समय एक रात वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। उनके दफ्तर से 1 मील पहले यमुना नदी थी, जिस पर नावों का पुल बना हुआ था। वंशीधर सो रहे थे। गाड़ियों की आवाज़ और मल्लाहों की कोलाहल से उनकी नींद खुल गई। बंदूक जेब में रखा और घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुँचे। वहाँ गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? तो पता चला पंडित अलोपी दीन की हैं। मुंशी वंशीधर चौंक पड़े।
पंडित अलोपी दीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का व्यापार था। वंशीधर ने जब जांच किया तब पता चला कि गाड़ियों में नमक के ढेले के बाद बोरे हैं। उन्होंने गाड़ियां रोकी। पंडित जी को जब यह बात पता चली तो वे अपने धन पर विश्वास किए वंशीधर के पास पहुँचे और उनसे गाड़ियों के रोकने के बारे में पूछा। पंडित जी ने वंशीधर को रिश्वत देकर गाड़ियों को छोड़ने को कहा, परंतु वंशीधर अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पंडित जी आश्चर्यचकित रहे। पंडित जी ने रिश्वत को बढ़ाया भी, परंतु वंशीधर नहीं माने और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप देखें यहाँ चित्र में कि किस तरह से नमक की बोरियां जो है गाड़ियों पर लदी हुई हैं। अगले दिन यह खबर हर तरफ फैल गई। पंडित अलोपी दीन के हाथों में हथकड़ियाँ डालकर अदालत में लाया गया। हृदय में गलान और क्षोभ और लज्जा से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग चकित थे कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए। सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। वंशीधर के पास केवल सत्य का बल था। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था। मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। पंडित अलोपी दीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। वंशीधर के उद्दंडता और विचारहीनता के बर्ताव पर अदालत ने दुख जताया, जिसके कारण एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में उसे अधिक होशियार रहने को कहा गया। पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। रुपए बांटे गए। वंशीधर को व्यंग बाणों को सहना पड़ा। 1 सप्ताह के अंदर कर्तव्य निष्ठा का दंड मिला और नौकरी से हटा दिया गया। पराजित हृदय शोक और खेद से व्यथित अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुँचे तो पिताजी ने कड़वी बातें सुनाई। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। वंशीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे। तभी वहाँ एक सजा हुआ एक रथ आके रुका। पिताजी ने देखा कि पंडित अलोपी दीन हैं। झुककर उन्हें दंडवत किया और चापलूसी भरी बातें करने लगे। साथ ही अपने बेटे को कोसा भी। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने कई रईसों और अधिकारियों को देखा और सबको अपने धन बल का गुलाम बनाया। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई व्यक्ति ने अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें हराया हो। वंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं, परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनके मन का मैल मिट गया और पंडित जी की बातों को उनकी उदारता बताया। उन्होंने पंडित जी को कहा कि उनका जो हुक्म होगा वे करने को तैयार हैं। इस बात पर पंडित जी ने स्टाम्प लगा दिया। एक पत्र निकाला और उसे प्रार्थना स्वीकार करने को कहा। वंशीधर ने जब कागज पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। कृतज्ञता से वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं हैं। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। वंशीधर ने कहा कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वह यह कार्य कर सकें। पंडित जी ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा, उन्हें विद्वान नहीं चाहिए बल्कि धर्मनिष्ठित व्यक्ति चाहिए। वंशीधर ने कांपते हुए मैनेजरी की कागज पर दस्तखत कर दिए। पंडित अलोपी दीन ने वंशीधर को खुशी से गले लगा दिया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।